बासी साहब, रोज एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आज तो ऑपोजिशन ने यह कह दिया है कि हम असेंबली में ही धरना दे देंगे अगर स्पीकर ने कोई गैर आईनी और गैर कानूनी कदम उठाया। ये सूरत-ए-हाल कहां जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, जो तीनों इवेंट्स आपने बताए हैं और 3 कंसेक्यूटिव डेज़ की बात है, मैं आपको बताऊं, पहला दिन भी बड़ी शर्मिंदगी वाला दिन था। हो सकता है बहुत से टेलीविज़न चैनल्स के लिए मैंने जो देखा, बहुत से सहाफ़ियों के लिए बड़ा कारनामे की बात होगी, और जो जिस तरह की खुशी मैं देख रहा था वो भी बहुत शर्मिंदगी वाला दिन था। हम टर्न कोर्स को उनको कवर कर रहे थे, वो जो 2018 में अगर हराम थे तो अब हलाल हो गए, और फ़र्ज़ करें, और दूसरी साइड के लिए मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अगर उनके लिए हलाल थे तो अभी हराम हो गए। जबकि प्रिंसिपल आप देखें तो ये बड़ी गलत बात थी। जो वोट जिस दिन होना है असेंबली में, जिसने जाना है जो मर्ज़ी वोट डाल दे, और उसकी एक ज़ाहिर उनके लिए उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बहुत ही शर्मिंदगी वाला दिन था फॉर मी बीइंग अ पाकिस्तानी एंड मोर सो बीइंग अ जर्नलिस्ट। दूसरा दिन कल का जो इवेंट था, अगेन ये जो जिस तरह की वायलेंस हुई, जिस तरीका का रिएक्शन दिखाया गया, एमएनएस भी वहाँ पे मौजूद थे, और प्लस फिर आज की जो बात है इंतहाई इमेच्योर है ऑन पार्ट ऑफ बिलावल भुट्टो। और मैंने सुना नहीं उनका फुटेज, मैंने ट्वीट देखा है, और अगर शहबाज साहब ने भी ये किया है तो इंतहाई अफसोस की बात है। कहा है धरना देंगे, वहीं बैठे रहेंगे, ओआईसी का इजलास नहीं हो सकेगा। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि आप देखें, पॉलिटिकल बात जो मर्जी करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बात जो मर्जी करें, और मुझे पता है कि पीटीआई वाले हो सकता है इसमें स्पीकर साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ से या रूल से खेलना चाहेंगे। ये सारे पॉलिटिक्स के तरीके हैं, आप उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं बहुत सी, लेकिन ये क्या तरीका है मुझे बताएं कि ओआईसी की मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया के मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम उनको यहाँ दाखिल नहीं होने देंगे, और यहाँ देखते हैं कैसे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होती है। फॉर गॉड सेक, आम थड़े के ऊपर जो लोग होते हैं ना, रिफ रैफ जिनको बोलते हैं, वो ये बात करें तो समझ आती है। ये वो लोग हैं जो कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो अगर ऐसी बात करें तो इंतहाई अफसोस की बात है। मेहर, आप क्या समझती है, मामले को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और मामला हल कैसे होगा? क्या सड़कों पर होगा, पार्लियामेंट में होगा? आज अदलिया ने नोटिस लिया है, मंडे को फिर दोबारा समाअत है, पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जारी किए गए हैं, या आपको लगता है कोई इंटरवेंशन होगी और तभी मामला हल होंगे? देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो इतना आपने पैनिक देखा है उस ऑपोजिशन का, कि जो पहले 23 से हट के 25 मार्च की उसने तारीख दे दी थी, कॉल दे दी थी कि इधर धरना होगा या जल्द से जुलूस होंगे और सब कारकुनान को कॉल की जाएगी। पिछले 24 घंटे में कुछ अहम ऐसी तब्दीलियां हुई हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन को भी ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारे पास वक्त कम है। और ये बात दुरुस्त है, हम डे 1 से कह रहे हैं, जब से ये मोशन भी फाइल हुआ है, ऑपोजिशन हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है, और हर गुजरते दिन के साथ वो गुंजाइश जो है, जो आपको वैसे हमें पिछले हफ्ते के सारे इवेंट्स के बाद बहुत सुकड़ती दिखाई दी, उसके बाद कुछ पिछले 24 घंटे के अंदर अश्योरेंसेस हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, जिसके ऊपर ऑपोजिशन को ये भारा महसूस ज़रूर हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इससे 2-3 बातें हैं। अंसार अब्बासी साहब की सारी बातों को मैं एंडोर्स करती हूँ। ये आप अपने सियासी जो आपके अहदाफ हैं, आपके सियासी जो इंटरेस्ट हैं, आप उनको तरजीह दे रहे हैं कौमी इंटरेस्ट के ऊपर। ओआईसी के ऊपर तो आपकी अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सबकी हमायत होनी चाहिए, बल्कि तो इमरान खान साहब को भी ऑपोजिशन लीडर्स को इन्वाइट करना चाहिए था, उनको भी एतमाद में लेना चाहिए था। अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, हमें यूनिटी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए इतनी एक गैर मामूली सूरत हाल में पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर्स इधर आ रहे हैं, डिस्कशन होने जा रही है इस खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से, अमन के हवाले से। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये कॉल कर दें कि हम देखते हैं ये होगा कैसे, ये तो बिल्कुल काबिल मुजम्मत बात है। जो 12-14 अरकान हमने देखा है, जो वाज़े टीवी पर आए, उन्होंने कहा, अपनी नाराजगी का इजहार किया, पीटीआई से इशारा दिया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वजीर आजम के खिलाफ ही खड़े होंगे। ये सब कुछ आपके ख्याल में रिवर्स हो सकता है? कुछ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी सियासत के अंदर जो 90% भी बात बनी होती है, वो आपको पता है पावर्स दैट बी का रुझान कहीं आ जाए, कहीं अहम फैसले हो जाएं, तो वो 90% भी 50% बन जाते हैं और सिचुएशन 50-50 हो जाती है। तो गो के अपनी तरफ से ऑपोजिशन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था, और उस टाइम के ऊपर वाकई मास्टर स्ट्रोक है भी, बिकॉज दिखने के अंदर अभी तक तो कुछ नहीं चेंज हुआ ना। ये सारे अभी तक तो मंजर आम पर नहीं आया। अभी तो कॉल दी जा रही है कि इनको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं कि अगर ये अपनी गलती समझ लें और वापस आ जाएं। मगर हाउस की मेजोरिटी तो खोते दिख गए आपको इमरान खान साहब ना। ही इज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो एक पिछले 24 घंटे से तो बात यही हो रही थी कि शायद उनको रिजाइन कर देना चाहिए, या ये वोटिंग जो है इसको जल्द अज जल्द होना चाहिए।